सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 20 से। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 20 से। आइए देखें। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर मर गए हो, जबकि तुम मसीह के संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना या उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। कहता है इन सब विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति है, आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने से इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ पौलुस प्रेरित बता रहा है, कह रहा है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो, जब तुम मसीह के साथ यानी यीशु के साथ सांसारिक शिक्षा की ओर से मर गए हो, यानी सांसारिक शिक्षाओं से तुम्हें अलग कर दिया गया है। जब तुम मसीह के संगति में आए, मसीह को अपनाए, तो तुम संसार के शिक्षा से तुम मसीह के द्वारा अलग कर दिए गए हो, तुम आत्मिक शिक्षा में जोड़ दिए गए हो। तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? जब तुम मसीह के साथ जुड़ गए और मसीह ने तुम्हें संसार के जीवन से तुम्हें अलग कर दिया है, संसार के शिक्षाओं से अलग करके तुम्हें आत्मा में और स्वर्ग से जोड़ दिया है, तो तुम फिर क्यों ऐसा जीवन बिताते हो जो संसार के लोग बिताते हैं? तुम संसार के लोगों के समान क्यों सोच रखते हो? क्यों जीवन जीते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो जो संसार की विधियां हैं, जो किसी काम की नहीं, वह नष्ट होने वाली विधि है, जो टिकने वाली नहीं? तुम उन विधियों के वश में क्यों रहते हो? मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सारी विधियों के वश में रहते हैं। जैसे में वचन कहती है कि यह न छूना, उसे मत चखना, इसे हाथ मत लगाना। बहुत से लोग हैं भेदभाव का जीवन आज भी जी रहे हैं। मसीह के संगति में रहते हुए वह भेदभाव का जीवन आज भी जीते हैं, जिनमें से लोगों को भेदभाव रहता है, भैया आज ये दिन है, ये चीज मत खाना, या इस दिशा में मत जाना, या इस चीज को हाथ मत लगाना। लोग तमाम तरह की भेदभाव में जीवन बिताते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहती है कि जब तुम आत्मा के हो गए हो, तो आत्मा के नियम के अनुसार चलो, क्योंकि संसार से तुम्हें अलग कर दिया गया है और संसार की सारी रीतियों से अलग कर दिया गया है। इसलिए तुम इस संसार की विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे मत चखना, उसे हाथ मत लगाना? मेरे प्रियो,
वचन कहती है कि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। ये सारी चीजें क्या है? ये नष्ट होने वाली है, ये टिकने वाली नहीं है। ये विधियां नष्ट हो जाएगी। वचन कहती है क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार गढ़ी गई हैं। ये मनुष्य की आज्ञा और मनुष्य की शिक्षा, यानी संसार की शिक्षाओं के अनुसार, मनुष्य की आज्ञाओं के अनुसार, मनुष्य के मन के द्वारा इन सारी विधियों को तैयार किया गया है। इसको मनुष्य ने अपनी ओर से इन सारी विधियों को तैयार किया है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति है। ये जो विधियां आप सुनते हो, ये जो नियम सुनते हो, ये सारी चीजें जो सुनते हो इस संसार के लोगों के साथ, तो ये सारी विधियां तो अपने मन की इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई है और गढ़कर इन्हें भक्ति की रीति बताई गया, भक्ति का नियम बताया गया है कि भैया नहा धोकर भगवान की आराधना करना चाहिए या बिना खाए पिए आराधना करना चाहिए। ऐसी विधियां तो ये संसार और संसार के लोग अपने मन के रीति के अनुसार जो है कि गढ़े हुए हैं, जो भक्ति का नियम बना दिए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को इस शरीर के पवित्रता से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर मन की पवित्रता को ढूंढता है, हृदय की पवित्रता को ढूंढता है। इसलिए वचन कहती है कि ये संसार के लोग ये भक्ति की रीति अपनी इच्छा के अनुसार बनाए हैं। वचन कहती है आत्महीनता है और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। आत्महीनता यानी शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। यानी ये सारी बातें आत्मा और शरीर के भाव से ये तो ज्ञान की बातें हैं, यानी ज्ञान का नाम दिया गया है कि ऐसा ये पवित्रता का ज्ञान है। यानी लोग एक नियम का नाम तो दिए हैं। आत्महीनता के विषय से लेकर शारीरिक योगाभ्यास से लेकर ये ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं। परंतु यदि शरीर की लालसा को ये रोकने में इन सारे नियम के द्वारा कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम पृथ्वी के नहीं हो। जब तुम मसीह को ग्रहण किए, जिस दिन मसीह को तुमने अपना जीवन दिया, जिस दिन मसीह ने तुम्हें अपनाया, उस दिन तुम मसीह के साथ इस संसार की नहीं स्वर्ग की शिक्षा को ग्रहण किए हो। इसलिए मसीह ने तुम्हें इस संसार से अलग करके तुम्हें स्वर्ग के लायक बना दिया है, स्वर्ग के नियम विधि में जोड़ दिया है। इसलिए तुम संसार के नहीं, अब स्वर्ग के हो। इसलिए हमेशा उस परमेश्वर के नियम, उसकी अधीनता में, उसकी व्यवस्था, उसकी विधि में बने रहो, ना कि इस संसार के। अवश्य है कि आप परमेश्वर की अधीनता में बने रहोगे तो परमेश्वर स्वर्ग से आपको बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि जितने भी लोग ये प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के जीवन में तू अपने महिमा की आशीष प्रकट कर, ताकि तेरी महिमा की आशीषों को पाकर सबके सब तृप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपने हर एक को पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हर एक के लिए आपने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर आज पूरा दिन इनके जीवन को अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहें सुरक्षित और भले चंगे रहें। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आए, ना ही कोई भी प्रकार की बला, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। आज पूरे दिन जहां भी रहें इनसे कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पूरे दिन हे परमेश्वर इनके जीवन में महिमा की आशीष से प्रकट कर, क्योंकि हे प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा रख। जैसे तूने मार्था से कहा मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये सब के सब तेरे विश्वास में बने हुए हैं पिता। इनके विश्वास के अनुसार अपनी महिमा की आशीषें इनके जीवन में उतरने दे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनमें से जितने भी बीमार हैं परमेश्वर, हर एक बीमारों को तू चंगा कर, क्योंकि हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां हैं तो हर बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकले। हे परमेश्वर हर बीमारी के लिए मैं आदेश करता हूँ शरीर छोड़े और निकल जाए। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए। झटके की शिकायत हो तो झटके की शिकायत नष्ट होने पाए। आंखों में बीमारी है तो आंख की सारी बीमारियां दूर हो जाए, आंखों में नई दृष्टि आने पाए। कान का बहरापन बिल्कुल दूर हो जाए, कान की हर एक बीमारी दूर हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। गले में गिल्टी हो तो गायब हो जाए, सीने में गिल्टी हो तो गायब हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूँ सीने का दर्द, पेट का दर्द निकल जाए। कमर में दर्द हो, कमर का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साठिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, चक्कर आना बिल्कुल खत्म होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगी, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगी, जिसका लीवर काम नहीं करता यीशु के नाम से लीवर चंगा हो जाए। जिसकी किडनी खराब हो यीशु के नाम से चंगी हो जाए। गैस की बीमारी, शरीर के किसी भी भाग में गैस की शिकायतें हों तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन निकल जाए। अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगी, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि जिसको बुद्धि की घटी हो प्रभु यीशु के नाम से उसे बुद्धि प्राप्त हो। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी नष्ट हो जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का प्रॉब्लम हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं जिसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है यीशु के नाम से उसका मन पढ़ाई लिखाई की तरफ लगना चालू हो जाए। जिसका काम धाम में कोई मन नहीं लगता है यीशु के नाम से उसका मन लगना चालू हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि लहू पानी की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं जिसके पास कोई संतान न हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उसके गर्भ का सारा बंधन टूटने पाए और गर्भ फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर के अंदर से, परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष प्रकट कर, ताकि जितने भी प्रार्थना को सुन रहे पिता हर एक के जीवन में स्वर्गीय आशीष आने पाए। प्रभु तू आकाश का झरोखा खोल, अपनी आशीष की वारिस होने दे। हाँ मेरे प्रभु मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में देते हैं पिता, हर एक के जीवन को तू अपने हाथों में लेकर अपने आशीषों में ढांप मेरे प्रभु, क्योंकि हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया है
कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। वो महान परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, ताकि इनके शरीर में जो भी दुख तकलीफ समस्याएं वह दूर होने पाए, हर प्रकार की विपत्तियां इनके जीवन से दूर हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके घर परिवार रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि इनके रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास कोई रोजगार न हो परमेश्वर उन्हें रोजगार मिलने पाए, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा हुआ है यीशु के नाम से उसका कर्जा अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी न हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन इनके घर में तू आशीष भर दे, ताकि समस्त परिवार हे परमेश्वर तेरी आशीष में पले बड़े और चंगे हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन के हर क्षेत्र में तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इनका जीवन हे परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता अपने देश के लिए, हे परमेश्वर हमारे देश के सारे लोगों को तू आशीष दे, हर मनुष्यों को तू आशीष दे, हर कोई तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। हम प्रधानमंत्री से लेकर हे परमेश्वर मुख्यमंत्री से लेकर हे परमेश्वर होम मिनिस्टर से लेकर हे परमेश्वर हर एक इस देश के चलाने वाले हर एक लोगों के लिए आशीष मांगते हैं पिता। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक को तू ज्ञान बुद्धि और हे परमेश्वर हर एक को समझ से भर दे, ताकि अपने देश को हे परमेश्वर अपने देश को सही ढंग से चलाने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस राज्य के से लेकर हे परमेश्वर पूरे भारत देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर जिले के लिए हर राज्य के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर जितने शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक के जीवन में तू आशीष भर दे, ताकि हर एक के ज्ञान बुद्धि हे परमेश्वर स्वर्ग से प्राप्त हो, बुराई से घीड़ा हो जाए और भलाई के मार्ग पर चले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हर एक का जीवन तू अपने आशीषों से ढाप लेगी, ताकि सबके सब तेरे आशीषों के द्वारा तेरे मार्ग पे चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयाँ मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी